हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम चैप्टर जो 8 है उसके हम एक्सरसाइज 8 भी कर रहे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि x-2 को आपको चेक करके बताना है कि इसका फैक्टर है या नहीं है। अगर है तो हमें रिमेनिंग वाले यहाँ क्यूब है उसकी फैक्टर्स होने चाहिए। इसका मतलब ये हमारे पास एक फैक्टर है, दो फैक्टर्स होना चाहिए, तो दोनों फैक्टर्स हमें कैलकुलेट करना है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये इसका सेकंड पार्ट है। ये तभी आपको समझ में आएगा जब आप कॉन्सेप्ट वाला जो पार्ट 1 है रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम्स वो आप फर्स्ट देखेंगे। तो ये आपको इससे पहले आपको फर्स्ट वाला वीडियो जरूर देखना है। इस वाला क्वेश्चन नंबर 2 है जो हमारे पास 5 क्वेश्चन है, इसमें हमने से 2 क्वेश्चन दिए हैं, हमें फाइंड करना है इनके फैक्टराइज करना। देखिए फैक्टराइज करना और सॉल्यूशन फाइंड करना डिफरेंट, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए चेक कर लेते हैं। तो फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन f ऑफ x जो है वो है x³ माइनस 2x² माइनस 9x प्लस 18। तो f ऑफ यहाँ पे माइनस 2 है तो 2 रखेंगे, तो ये मिलेगा 2³ माइनस 2 2² माइनस 9 2 प्लस 18। तो ये बन गया 8 माइनस 8 माइनस 18 प्लस 18। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 आ गया, इक्वल टू 0 आगे तो क्या लिखेंगे, यस ये फैक्टर है, डिवाइड कर देते हैं। देखो x माइनस 2 से डिवाइड करना है किसको, x³ माइनस 2x² माइनस 9x प्लस 18। सबसे पहले देखो x² टाइम्स x² बन गया x³ माइनस 2x², साइन चेंज करेंगे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये भी कैंसिल 9x माइनस प्लस 18, ये माइनस 9 टाइम्स चला गया माइनस 9x प्लस 18, चेंज करेंगे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, कैंसिल आउट कैंसिल आउट। हमारे पास आ गया। देखिए हमारे पास जो फैक्टर था वो क्या था, x³ माइनस 2x² माइनस 9x प्लस 18। इसका क्या क्या फैक्टर है, देखिए इसके फैक्टर जो हमारे पास आया, एक आया x माइनस 2 जो कि हमें गिवन ही था, और x² माइनस 9। तो यहाँ लगा सकते हैं a माइनस b एंड a प्लस b। क्या बनेगा, देखिए ये हो गया x माइनस 2, एक बार एडिशन यानी x प्लस 3, एक बार सब्ट्रैक्शन यानी x माइनस 3। ये हो गया हमारे पास भाई। चलिए ये हो गया। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट देखिए क्या है। सेकंड पार्ट में हमें चेक करना है तो फंक्शन f ऑफ x क्या है, देखिए ये बन गया 2x³ प्लस 5x² प्लस 28x माइनस 15। ये f ऑफ 5 यानी माइनस 5 चेक करना है, 2 माइनस 5³ प्लस 5 माइनस 5² प्लस 28 माइनस 5 माइनस 15। तो देखिए माइनस 5 का क्यूब होता है माइनस 125 इंटू 2, तो माइनस 250 प्लस 125 माइनस 140 और माइनस 50। 28x माइनस 40 तो माइनस 15। देखिए हमारे पास कोई चेंजेस तो नहीं है, किसी में भी कोई तो नहीं है, देख लेते हैं कुछ चेंजेस लग रहा हो तो आई थिंक क्वेश्चंस में भी हमें चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे जहाँ तक डाउट फील हो रहा है वो ये आ रहा है कि माइनस 28x है, ये हमने जो लिखा है वो थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, माइनस 28 माइनस ये प्लस 140 बन जाएगा। ऐड कर लेते हैं, देखो ये हो गया 5 6 265 माइनस 265 इक्वल टू 0 आ गया। इसका भी आंसर क्या आएगा, यस। अब चेक कर लेते हैं उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो x प्लस 5 से डिवाइड करना है, x प्लस 5 से इसको डिवाइड करना है, 2x³ प्लस 5x² माइनस 28x माइनस 15। सबसे पहले 2x² टाइम्स 2x², 2x³ प्लस 10x², साइन चेंज करेंगे, ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव कैंसिल, माइनस 10 माइनस 5 माइनस 5x² माइनस 28x माइनस 15, तो माइनस 5x टाइम्स, तो माइनस 5x² माइनस 25x, साइन चेंज तो ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव कैंसिल होगा, कितना आ गया माइनस 3x माइनस 15, अगेन माइनस 3 टाइम्स, तो माइनस 3x
और -15, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, कैंसिल कैंसिल। तो अब क्या करेंगे, 2x³ प्लस 5x² माइनस 28x माइनस 15, क्या क्या फैक्टर आ गए, पहला तो x प्लस 5 और दूसरा फैक्टर क्या है हमारे पास, इसको यहाँ लिख लेते हैं, x प्लस 5 तो पहला फैक्टर है और दूसरा फैक्टर हमारे पास 2x² माइनस 5x माइनस 3। किसी को भी ये ऐसे नहीं लगना चाहिए कि दोनों इक्वल है या स्क्वायर है, ठीक है। तो देखिए x प्लस 5 यहाँ पे 3 2 6, 2x² माइनस 6x प्लस x माइनस 3, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो ये हो गया x प्लस 5, यहाँ बन गया 2x कॉमन ले लिया हमने, क्या बच गया देखो, यहाँ से x बच गया x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन ले लिया x माइनस 3, तो क्या फैक्टर आ गया देखो, x प्लस 5 2x प्लस 1 एंड x माइनस 3, ये हमारे फाइनल फैक्टर्स आ गए। क्लियर, चलिए अब हमें आगे करने के लिए मिटाना पड़ेगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया है क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमें इसको देखना ही है। तो फंक्शन देखो, फंक्शन क्या है, f ऑफ x क्या है देखो, 3x³ प्लस 2x² माइनस 19x प्लस 6। देखिए वहां तक के तो आइएगा, पता ही चला 2 पे काम होता है, f ऑफ 2 रख के चेक करते हैं, f ऑफ 2 क्या आ रहा है, 3 2 का क्यूब प्लस 2 2² माइनस 19 2 प्लस 6, तो 3 का 2 का क्यूब होता है 8 8 3 से 24 प्लस 4 8 माइनस 38 प्लस 6, इसको ये जोड़ेंगे तो हो गया 38 माइनस 38 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 आ गया, ये इसका मतलब क्या हो गया, यस x इक्वल टू 2 रखने पे x माइनस 2 इसका फैक्टर हो गया, x माइनस 2 से रिमेनिंग इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो 3x³ प्लस 2x² माइनस 19x प्लस 6, इसकी जगह पहले 3x² टाइम्स, तो बन गया 3x³ माइनस 3 तो 6x², ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल, ये ऐड हो गया, बन गया 8x² माइनस 19x प्लस 6, बिना प्लस 8x माइनस 16x, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल, माइनस 3x प्लस 6, कितने टाइम्स, माइनस 3 टाइम्स, तो माइनस 3x प्लस 6, यहाँ पे पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल कैंसिल रिमाइंडर में 0। तो हमारे पास देखिए फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 3x³ प्लस 2x² माइनस 19x प्लस 6, इसके दो फैक्टर आ गए, एक तो आ गया x माइनस 2 और दूसरा आ गया 3x² प्लस 8x माइनस 3, 3 3 का 9 और 9 ये तो 1 भी 9 हो गया, तो हमारे पास हो गया x माइनस 2 3x² प्लस 9x माइनस x माइनस 3, यहाँ से कॉमन लेना है, x माइनस 2 यहाँ से कॉमन लिया हमने, 3x कॉमन लिया x प्लस 3, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिया x प्लस 3, अगेन कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 एंड 3x माइनस 1, ये हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा। इतना बड़ा सॉल्यूशन हमारे पास होता है तो हमें टाइम लगता है थोड़ा सा इसको सोल्व। f ऑफ 2 रखो तो 2 into 2 का क्यूब प्लस 2² माइनस 13 into 2 प्लस 6, ये क्या 8 प्लस 2 8 to 16 प्लस 4 प्लस 6 माइनस 26, 26 माइनस 26 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 इसका फैक्टर हो गया, डिवाइड करेंगे 2x³ प्लस x² माइनस 13x प्लस 6, तो कितने टाइम्स, सबसे पहले 2x² टाइम्स
तो बन गया 2x³ माइनस 4x², ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल आउट, 5x² माइनस 13x प्लस 6 प्लस 5 आ गया 5x, तो 5x² माइनस 10x, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव कैंसिल हो गया, माइनस 3x प्लस 6 कितने टाइम्स माइनस 3 टाइम्स, तो माइनस 3x प्लस 6, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल रिमाइंडर 0। तो हमारे पास जो था 2x³ प्लस x² माइनस 13x प्लस 6, इसके जो फैक्टर्स आए हमारे पास x माइनस 2 एंड सेकंड वाला फैक्टर आ गया 2x² प्लस 5x माइनस 3, क्या बनेगा 6 और 3 जो 6 और 1 हो गया, तो ये हो गया x माइनस 2, यहाँ पे फिर मिलेगा 2x² प्लस 6x माइनस x माइनस 3, तो ये हो गया आपका x माइनस 2 और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है देखो 2x कॉमन आ गया तो x प्लस 3, यहाँ से माइनस 1 कॉमन आ गया तो x प्लस 3, तो क्या क्या कॉमन आ गया देखो x माइनस 2, 2x माइनस 1 और x प्लस 3, ये हमारे फैक्टर्स आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हमारा है, ये हमें क्या करना है, ये फैक्टर्स देते हैं, एक विशिष्ट पॉलिनोमियल है, इसके फैक्टर फाइंड करने हैं और सेकंड इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन का फाइंड करते हैं जब हम लोग इसके फैक्टर्स को इक्वल टू 0 कर देते हैं, इस इक्वेशन इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन फॉर्म में है, फिर इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो हमारे पास यहां से वैल्यूज आ जाएगी। सेकंड को इक्वेशन की सेम टाइप का ही है और ऐसे इक्वेशंस जो है हमें x माइनस 2 x प्लस 2 इसके फैक्टर्स देखें, इसका हमने a और b निकाले, a और b निकालने के बाद क्या करेंगे इन दोनों के प्रोडक्ट को इसमें डिवाइड करेंगे, तो तीसरा जो वेरिएबल है सॉरी तीसरा जो फैक्टर है वो भी हमारे पास आ जाएगा। तो चलिए फटाफट करते हैं, सबसे पहले फंक्शन f ऑफ x कितना है 3x³ प्लस 10x² प्लस x माइनस, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलना है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तभी आप क्या करेंगे तो अच्छे से परफेक्टली कर पाएंगे। क्या होता है जब हम स्टेप बाय स्टेप नहीं चलते हैं तो नहीं हम फटाफट हम शुरू करने में लगे रहते हैं और कभी कभार वेरिएबल जो है ये कांस्टेंट जो है उसका साइन चेंज हो जाता है, ये मिस्टेक टोटली जो है टीचर से हो जाती है, ऐसा कुछ थोड़ा पर आप ऐसा ना करते क्लियर। चलो f(1) हो गया, देखिए f क्या आपको क्या लगता है -1 के चेक कर लेते हैं, -1 में क्या आ रहा है -1 में क्या आएगा 3, तो यहाँ -3 मिल जाएगा प्लस 10 मिल जाएगा यहाँ पे -1 और -6, and we are 10 minus 10 equal to 0, 0 जब भी आंसर है तो ये x -1 रखने पे आएगा तो x प्लस 1 इसलिए ध्यान रखिएगा हमेशा अपोजिट वाला फैक्टर होता है, ये मैंने बताया था जब हम लोग उसको 0 देखेंगे 3x³ प्लस 10x² प्लस x माइनस 6 ऐड करेंगे, सबसे पहले 3x² टाइम्स चला गया तो 3x³ प्लस 3x² साइन चेंज ये नेगेटिव कैंसिल एंड 7x² प्लस x माइनस 6 प्लस 7x टाइम अगेन तो 7x² प्लस 7x साइन चेंज ये नेगेटिव कैंसिल हो ये -6x माइनस 6, अब आपको पता ही चलेगा -6 से -6x माइनस 6 ये पॉजिटिव कैंसिल ये तो हमारे पास एक फैक्टर ये था और दो फैक्टर किया, देखो इसको किसको करना पड़ेगा तो 3x² प्लस 7x माइनस 6, 3x² प्लस 9x माइनस 2x माइनस 6, फर्स्ट वाले में क्या कॉमन आ रहा है 3x कॉमन आ रहा है x प्लस 3 आ गया और यहाँ पे -2 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 3, देखो तीन फैक्टर कौन से हो गए x प्लस 1 x प्लस 3 एंड 2 3x माइनस 2, ये हमारी अभी कह रहा है 0 से निकाल को क्या करेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर देंगे, x प्लस 3 इक्वल टू 0 कर देंगे और 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर देंगे, x इज इक्वल टू -1 फर्स्ट वैल्यू, x इज इक्वल टू -3 सेकंड वैल्यू और x इज इक्वल टू 2/3 हमारी थर्ड वैल्यू। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
सेम क्राइटेरिया में गिवन है, सेम क्राइटेरिया को यूज करके हमें क्या करना है, फैक्टर करना है, इसको फैक्टराइज करना है। चलिए बड़ा फंक्शन है, देखिए f ऑफ x कितना गिवन है आपको 2x³ - 7x² -3x + 8। बहुत ध्यान से रखना है, बहुत ध्यान से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, छोटी-छोटी मिस्टेक्स होती है। इसी टाइप की मिस्टेक्स होगी तो हम लोग पहले ही चेक करके चलते हैं। जो हमारा 2x³ - 7x² - 3x + 8 देखिए कौन सी वैल्यू इसमें लेवल रखते हैं 2 - 7 - 5 -5 और -3 -8 में तो 18 हो ही नहीं सकता। तो हम कुछ और सोचते हैं और 2 रख के चेक कर लेते हैं। f ऑफ 2 क्या आ रहा है, देखिए क्या आ रहा है, ये हो गया 2 * 2 का -7 2 का स्क्वायर -3 2 + 18 क्या हो रहा है, 2 का क्यूब है 8 * 16 माइनस ये हो गया 28 और ये हो गया -6 + 18 34 - 34 तो x = 2 रखने पे हमारा मिल गई x - 2 जो इसका इफेक्ट हुआ x - 2 इसका इफेक्ट हो गया, डिवाइड करते हैं कि 2x³ - 7x² - 3x + 8 सिंपल है। ये डिवीजन आपको काफी आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले 2x² 2x³ - 4x² नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल हो 7 और 4 यानी -3x² - 3x + 18 कितने टाइम्स -3x टाइम्स -3x हमारे पास देखिए कौन से फैक्टर्स आ गए। हमारे पास फैक्टर आ गए x - 2 और सेकंड वाला जो फैक्टर आ गया वो हमारे पास आ गया 2x² - 3x - 9 9 2 जा x 6 3 आ गया तो ये हो गया x - 2 2x² - 6x + 3x - 9 यहाँ से कॉमन लेना है x - 2 यहाँ से 2x कॉमन आ गया तो बच गया x - 3 और यहाँ से 3 कॉमन आ गया x - 3 तो देखिए क्या क्या वैल्यू आ गई x - 2 x - 3 और 2x + 3 ये सारे वैल्यूज हमारे पास आ गई। बहुत इजीली तरीके से अब हमें वैल्यूज निकालनी है तो क्या करेंगे x - 2 को 0 के इक्वल रख देंगे, फिर x - 3 = 0 रख देंगे और 2x + 3 = 0 रख देंगे। x = 2 फर्स्ट वैल्यू, x = 3 सेकंड वैल्यू और x = -3 वैल्यू आपकी थर्ड वैल्यू। बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग थोड़ा। नेक्स्ट देखिए 4 हो गया फिफ्थ क्वेश्चन में यही करते हैं जहाँ पे हमारे पास स्पेस है और ये सिंपल क्वेश्चन है, देखना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। x - 2 x + 1 जो है इसके फैक्टर्स हैं बहुत वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है, स्पेस में चाहिए ना तो पहले है ऑप्शन लिख लेते हैं f of x = x³ + 3x² + ax + b हमारे पास है ऑप्शन देखो f को पूरा नीचे सबसे पहले तो पूरा रखते हैं 2 का क्यूब + 3 2 स्क्वायर + a 2 + b और मैंने कहा था फैक्टर होता है तो रिमाइंडर क्या होता है 0 होता है। ये हो गया 2 का क्यूब 8 + 3 का स्क्वायर 4 4 × 12 + 2a + b = 0 आंसर आ गया 2a + b =
x प्लस 1 है तो x इज इक्वल टू माइनस 1 करेंगे, f को माइनस 1 क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट वन पे क्या है माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 माइनस 1 स्क्वायर प्लस a माइनस 1 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो माइनस 1 प्लस 3 माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो माइनस a प्लस इज इक्वल टू क्या हो गया -2 बचेगा, सॉरी +2 बचेगा, -2 बचेगा, ठीक है। a प्लस a माइनस b इज इक्वल टू ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। 1 प्लस 2 को ऐड कर दीजिए, क्या होगा देखो 2a प्लस b प्लस a माइनस b इज इक्वल टू -20 प्लस 2। तो कितना बन गया देखो 20 से कैंसिल, 3a इज इक्वल टू -18, तो a इज इक्वल टू -18 और 3 a इज इक्वल टू -6 a 6 आ गया, a -6 आ गया, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ से देखो a माइनस b इज इक्वल टू a माइनस 2 इज इक्वल टू b, ये की वैल्यू कितनी है -6 माइनस 2 इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू -8 है। फंक्शन क्या बनेगा देखो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3, ये कितना -6 तो -6x, यहाँ पे पुट किया हमने, और b कितना है -8। ये दोनों वेक्टर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, x - 2 एंड x + 1, क्या बन गया देखो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, इससे इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8, इतने टाइम्स सबसे पहले x है, तो क्या बन गया x क्यूब माइनस x स्क्वायर, चेंज ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8, कितने टाइम्स प्लस 4 टाइम्स, 4x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 8, कुछ मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, तो वैल्यू की वो बहुत बड़ी थी, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, तो यहाँ देखिए क्या है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8, कितने टाइम्स x टाइम्स x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 2x, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल, 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 प्लस 4x, 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल कैंसिल कैंसिल, x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -4, तो x की तीन वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -2, वेक्टर क्या होंगे x - 2 x plus 1, यहाँ पे x - 2 x plus 1 और x plus 4, ये चार वेक्टर सामने कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देखिए, 6 में हमारे पास है कि हमें रिमाइंडर 0 और 30 और 30 में रिमाइंडर आएगा कब, जब हम x plus 1 और 2x plus 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास रिमाइंडर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो फंक्शन में सबसे पहले यहाँ से देखो x plus 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, फर्स्ट वैल्यू आ गई हमारी x इज इक्वल टू -1, सेकंड देखो 2x plus 3 इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू कितना आ गया -3/2, तो वैल्यूज पुट करते हैं, सबसे पहले 4 -1 क्यूब -3
-1 स्क्वायर प्लस -1 माइनस सी इक्वल टू 0, माइनस 0 है तो बन गया -4 प्लस माइनस बी -1 माइनस सी इक्वल टू 0, तो माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 5, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू -5, इक्वेशन नंबर 2x का ये बन गया 4 माइनस 3/2 स्क्वायर क्यूब माइनस बी माइनस 3/2 स्क्वायर माइनस 3/2 माइनस सी इज इक्वल टू 30, ये बन गया 4 इंटू माइनस यहाँ जाएगा 3 का स्क्वायर 27 अपॉन 8 माइनस 9b अपॉन 4 माइनस 3/2 माइनस सी इक्वल टू 30, ये 2 टाइम्स कैंसिल और इक्वेशन को 4 से तो -54 ही आ जाएगा माइनस 4 से 9b 4 से -6 और 4 से 4c इज इक्वल टू 32 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको जब तो 9b माइनस 4c इज इक्वल टू 120 प्लस 6 प्लस 54, 9b प्लस 4c इज इक्वल टू माइनस, ये हो गया देखो 60 60 80 180, यहाँ से b कितना आ गया c इज इक्वल टू आ गया -5 माइनस b, यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यूज 9b प्लस 4 माइनस 5 माइनस b इज इक्वल टू -180, तो ये बन गया 9b माइनस 20 माइनस 4b इज इक्वल टू -80, तो 9b माइनस 4b इज इक्वल टू -180 प्लस 20, गया 5b इज इक्वल टू -160, b इज इक्वल टू 160 अपॉन 5 माइनस के साथ तो 5 3 is 15 10 5 2 is 10 32, तो b आ गया आपका 32, तो देखो c क्या आएगा -5 माइनस b -5 माइनस प्लस 32 बन गया, तो c इज इक्वल टू 27, हमारी वैल्यू क्लियर, तो c और b दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई। नेक्स्ट है कि x प्लस a इज द कॉमन फैक्टर ऑफ, इन दोनों इक्वेशंस में x जो है वो कॉमन फैक्टर है दोनों का, इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस a रखेंगे दोनों में तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो ये a की वैल्यू निकाल लेगा, सबसे पहले देखो x प्लस a इक्वल टू 0, तो ये आ गया x इज इक्वल टू माइनस a, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, तो देखो रखेंगे तो माइनस a स्क्वायर प्लस b माइनस a प्लस q इक्वल टू 0, ध्यान रखना ये a और q में प्लस, ये बन गया a स्क्वायर माइनस ab प्लस q इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड देखो जब रखेंगे x नहीं यहाँ पे रखेंगे तो ये बन गया a स्क्वायर a माइनस a स्क्वायर प्लस m माइनस a प्लस n इज इक्वल टू 0, तो a स्क्वायर माइनस am प्लस n इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 में रिमाइंडर देखो दोनों 0 है तो दोनों इक्वल कर दें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 1 एंड 2 से क्या रिजल्ट आएगा देखो a स्क्वायर माइनस ap प्लस q इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस am प्लस n, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, m को रिजल्ट आते हैं, हमें देखिए m और इस पिक्चर में ये आ गया am माइनस ap इज इक्वल टू n माइनस q, a कॉमन आ गया m माइनस p इज इक्वल टू n माइनस q, तो a इज इक्वल टू n माइनस q अपॉन m माइनस p, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। यस प्रूफ बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर सेम रिमाइंडर का हमने क्वेश्चन किया था, सेम रिमाइंडर का क्वेश्चन किया था, हमें a की वैल्यू कैलकुलेट
यहाँ से रिमाइंडर देखो फर्स्ट x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ गया आपका 4a 4 क्यूब प्लस 3 4 स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। रिमाइंडर सॉरी 0 लिख दिया r यहाँ से लिखते हैं a का 4 का क्यूब 64a प्लस 4 16 48 minus 3 is equal to r1 is equal to 64a plus 45 इक्वेशन नंबर 1। सेम इक्वेशन में 0 कंसीडर नहीं करेंगे। फिर हम लोग सेकंड वाली इक्वेशन में तो 2 4 क्यूब minus 5 4 plus a is equal to r2। 4 का क्यूब 64 into 2 128 minus 20 plus a is equal to r2 is equal to 20 minus कर दो तो कितना है 108 plus a r2 इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना। सेम रिमाइंडर दोनों रिमाइंडर क्या है सेम, और जब भी सेम रिमाइंडर होते तो हम क्या यूज करते हैं दोनों जो हैं वो इक्वल होंगे, दोनों रिमाइंडर इक्वल होंगे तो दोनों रिमाइंडर को इक्वल कर देते हैं। यहाँ से क्या लिख के आएगा r1 कितना था हमारा 64a प्लस 45 इज इक्वल टू 108 प्लस a, तो 64a माइनस a इज इक्वल टू 108 माइनस 45, तो 63a इज इक्वल टू यहाँ पे बच गया 3 टाइम्स हो गया 63, a इज इक्वल टू 63 अपॉन 63, a इज इक्वल टू 1 आपकी वैल्यू आ गई। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है हमारे पास, ये कह रहा है कि x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। तो फाइंड करना आपको a की वैल्यू क्या आएगी वो हमें फाइंड करना है। क्लियर। तो x प्लस a में फैक्टर्स गिवन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। a x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। सो हमें फाइंड करना है कि क्या है। देखिए यहाँ पे हमारे पास x माइनस a इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू a आ गया। ये प्रूव कर देते हैं फर्स्ट वाले a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस a प्लस 2 इक्वल टू 0। ये बन गया a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस a प्लस 2 इक्वल टू 0। ये यहाँ से कैंसिल, तो a इज इक्वल टू माइनस 2। ये हमारा फाइनल बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब ये कह रहा है व्हाट शुड बी सबट्रैक्ट फ्रॉम दिस इक्वेशन। इस नंबर इस पूरी इक्वेशन में कौन सा नंबर हम सबट्रैक्ट करें कि ये y प्लस 3 से डिवाइड हो जाए। मैंने कहा कि p सबट्रैक्ट करना है। इक्वेशन बन गई 3y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 22y प्लस 15 माइनस p। फिर ये p हमें सबट्रैक्ट करना तो माइनस 3 इससे डिवाइड करना y प्लस 3 से, तो y प्लस 3 को 0 की इक्वल y इज इक्वल टू माइनस 3। कैलकुलेट करेंगे रिमाइंडर 0 है तो 3 माइनस 3 का क्यूब प्लस माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 22 माइनस 3 प्लस 15 माइनस p इक्वल टू 0। हमारे पास देखिए क्या आएगा यहाँ पे 3 का क्यूब होता है 27 तो 81 हो गया, तो वो भी नेगेटिव है। और पॉजिटिव में 9 प्लस हो गया 66 प्लस 15 माइनस p इक्वल टू 0। तो p को उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो माइनस 81 प्लस ये कितना हो गया 75 प्लस 15 इज इक्वल टू p। क्लियर। माइनस 81 प्लस 90 इज इक्वल टू p, तो p इज इक्वल टू आ गया 9। ये हमारा फाइनल आंसर है। चलिए ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो 8b कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 8c सीखेंगे। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये भी।